आज के टाइम पे पानी पे रहने वाली सबसे बड़ी जीव है ब्लू व्हेल। इनफैक्ट ब्लू व्हेल को अगर हम धरती पे मौजूद बाकी सभी जीवों के साथ कंपेयर करते हैं तो तब भी ये सबसे बड़ी जीव होगी। हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है और क्या इतने लंबे अरसों में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है? वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा क्योंकि ये एक मैमल्स प्रजाति की जीव है। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से द ग्रेट व्हाइट शार्क आज के समय में सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट तक होती है। लेकिन जैसे आज से लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर एग्जिस्ट करता था, ठीक उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी अतीत में मौजूद थी और उसका नाम था मेगालोडॉन। मेगालोडॉन आज से लगभग 30 लाख साल पहले समुद्र पे राज करते थे। इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर का होता था, जो कि एक इंसानी शरीर से काफी ज्यादा बड़ा था। मेगालोडॉन के इस जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत थे। इनके जबड़े में दांत 5 लाइन में होता था और इन दांत की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी दुर्घटना में मेगालोडॉन का दांत टूट जाता है तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 से 2 दिन का समय लगता था। मेगालोडॉन अपने शिकार को मुंह से दबोचते समय शिकार पर जो प्रेशर क्रिएट करता था वो करीब 10 टन के बराबर था, जो एक कछुए के शेल को भी आसानी से तोड़ सकता है। इनका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। मेगालोडॉन शार्क इतना बड़ा था कि इनको हर रोज भारी मात्रा में खाने की जरूरत पड़ती थी। साइंटिस्टों की माने तो इनको हर दिन लगभग 1 टन जितना खाना चाहिए होता था, जो मेगालोडॉन समुद्र के व्हेल, सी काऊ या फिर सी लायन जैसी जीवों को खाकर अपने हर दिन की जरूरतों को पूरी करता था। मेगालोडॉन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन और लंबाई 10 फीट का होता था और इनका जन्म समुद्र के उन इलाके में होता था जहां पर पानी की मात्रा काफी ज्यादा थी, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन मछलियों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। इसी वजह से मेगालोडॉन शिकार करने समुद्र के किनारे पे नहीं जाते थे, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत ज्यादा बड़ा था और पानी का लेवल कम होना मतलब इनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर था। तो इतनी बड़ी और शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद ये मेगालोडॉन विलुप्त कैसे हो गया? क्योंकि डायनासोर्स जैसे जीवों के खत्म होने के पीछे भी एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड का हाथ था। लेकिन मेगालोडॉन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? मेगालोडॉन के विलुप्त होने का कारण आज भी ठीक तरह से पता नहीं चल पाया है। इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सी थ्योरीज निकली है, लेकिन एक थ्योरी जिसको सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ नए प्रजाति के समुद्री जीव एवोल्यूशन के चलते उत्पन्न होने लगे और समुद्र पर मछलियों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़े शार्क्स खा रहे थे। मेगालोडॉन भले ही आकार में बहुत बड़ा था, लेकिन इनकी आबादी उन व्हाइट शार्क से काफी कम थी और ये वही समय था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी ठंडा था और इन मेगालोडॉन के जिंदा रहने के लिए वार्म वेदर कंडीशन ही आइडियल था, क्योंकि इन मेगालोडॉन के लिए ठंडे इलाके में जिंदा रहना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ती गई ये मेगालोडॉन समुद्र के गर्म इलाके में चली गई, लेकिन वो मछलियां तो उस ठंडे इलाके में ही रह गई और उस समय गर्म इलाके में बहुत ही कम छोटी मछलियां हुआ करती थी। मतलब मेगालोडॉन प्रजाति के लिए खाना कम पड़ रहा था और मेगालोडॉन को भूख लगने पर ये अपने ही प्रजाति के छोटे बच्चों को भी खा लेती थी। तो इसी तरह से मेगालोडॉन की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या मेगालोडॉन आज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करता है? क्योंकि पिछले कुछ साल में ऐसी घटनाएं घट चुकी है कि मेगालोडॉन के विलुप्त होने के बाद पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। 1875 में हुए एक समुद्री यात्रा में मेगालोडॉन के 2 दांत पाए गए थे, जिनकी कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये दांत शायद 10,000 साल पुराना हो सकता है। लेकिन मेगालोडॉन तो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है, फिर ये दांत कैसे सिर्फ 10,000 साल पुराना हो सकता है? इसके अलावा 2009 में हिस्ट्री चैनल के एक डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो तेजी से इस इलाके की मछलियों को खा रही थी और उन लोगों के मुताबिक ये शार्क 45 फीट लंबी रही होगी। और अगर ये सच हुआ तो ये कोई मामूली व्हाइट शार्क तो 100% नहीं होगा, क्योंकि वो आकार में ज्यादा से ज्यादा 20 फीट तक का ही होता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि चैनल की टीम इतनी बड़ी मछली को ढूंढ पाने में नाकामयाब रही। मेगालोडॉन के अस्तित्व को लेकर आज भी साइंटिस्टों के बीच में मतभेद है, लेकिन ज्यादा लोग इस बात पे अग्री करते हैं कि मेगालोडॉन लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है।
और इन कुछ सालों में हमें दुनिया भर में मेगालोडॉन से जुड़ी जितनी भी घटनाएं सुनने को या फिर इंटरनेट पर ये इमेजेस देखने को मिली है, वो सब या तो फेक है, नहीं तो लोगों का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन कोई जीव पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है या नहीं, ये 100% श्योरली बता पाना लगभग असंभव है, क्योंकि ऐसे बहुत से समुद्री जीव थे जिनको साइंटिस्टों ने विलुप्त प्रजाति के तौर पे घोषित कर दिया था, जो बाद में जाकर गलत साबित हुआ, जैसा सिलिकंथ नाम की मछली के साथ हुआ था। सिलिकंथ एक ऐसी मछली थी जो आज से 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन यही सिलिकंथ 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे में पाई गई थी, जो डायनासोर्स के समय से अपने वजूद को धरती पर टिकाए हुए है। इसके अलावा मेगामाउथ शार्क एक ऐसी शार्क की प्रजाति है जो करीब 7 मीटर लंबी होती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि 1976 से पहले शार्क की इस प्रजाति के बारे में साइंटिस्टों को पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई शार्क भी धरती पर एग्जिस्ट करता है। आप में से कईयों ने मरियाना ट्रेंच के बारे में तो सुना ही होगा, जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है। वैज्ञानिकों की माने तो वहाँ पर ऐसे विचित्र प्रजाति के जीव हो सकते हैं कि उसका अंदाजा भी शायद हम नहीं कर पाएंगे। 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम पीरियड में भी हम आज तक समुद्र के सिर्फ 5% एरिया के बारे में ही ठीक से जान पाए हैं, और बाकी के 95% के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि वहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रजाति के जीव को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या मेगालोडॉन भी समुद्र के उन 95% अननोन रीजन में आज भी मौजूद है, या फिर वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है? तो इस मामले में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।